अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम साइंस साजिद और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस वीडियो के अंदर हम नेटवर्क्स को देखेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन टाइप्स के फ़ायदे और नुकसानात भी हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप इजीली उसको देखते रहें और नोटिफिकेशंस भी एक्टिवेट कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्क्स क्या होता है कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है और बाकी जो नेसेसरी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर्स की जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपस में नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क बनाते क्यों हैं? ताकि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। तीन चार कंप्यूटर्स हैं तो हर एक के पास अपना अपना मटेरियल होता है। तो जब वो कोई भी ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके पास चीज़ें मिसिंग होती हैं, लाइक उसका प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है या उसके पास स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसका एक ऑप्शन होता है कि आप उसके लिए न्यू सारा मटेरियल आप जो है वो परचेज़ करें, और सेकंड ऑप्शन होती है आप किसी ना किसी चीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर लें किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ ताकि उसका मटेरियल आप यूज़ कर सकें। सो दैट्स व्हाई हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर या डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं लाइक प्रिंटर, स्कैनर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वो कम्युनिकेशन चैनल्स और ट्रांसमिशन मीडियाज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। और जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके अंदर केबल्स आ जाती हैं, वायरलेस कनेक्शन आ जाता है या वाईफाई आ जाता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क की, वो सेम रूम में भी हो सकती हैं, बिल्डिंग्स में हो सकती हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ये सिंपल भी हो सकता है और बड़े एक लार्ज लेवल पर बहुत वाइडली ये फैला हुआ भी हो सकता है। और जो सबसे लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर के नेटवर्क्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी बनाते हैं। और इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। और इंटरनेट जो है ये मोस्ट वेल नोन एग्जांपल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की, कि डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं और वो फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं। और इस तरह एक बहुत बड़ा लाखों कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है वो एक एक जाल बन जाता है, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली जो नेटवर्क है वो इंटरनेट है हमारे पास। इसके यूजेस की बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड जो पीपल्स हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं डे बाय डे इन देयर बिजनेस, ऑफिसेज और होम के अंदर। और कॉमनली इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें कि क्यों नेटवर्क्स को प्रेफर किया जाता है या नेटवर्क क्यों लोग बनाते हैं, तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। जितने भी नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, हर कनेक्टेड कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। और सारे नोड कंप्यूटर्स जो होते हैं उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और सेकंड बेनिफिट क्या है इसका कि डेटा शेयरिंग इजी हो जाती है। जब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करना या उसे रिसीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो जाती है इसके अंदर कि अगर किसी कंप्यूटर के पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो उसी कंप्यूटर के उसी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड किसी और कंप्यूटर के पास सेम सॉफ्टवेयर है। तो नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी अपने जो फेलो कंप्यूटर्स हैं उनमें से आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या जो सर्वर कंप्यूटर होता है उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए। इसके अलावा हार्डवेयर शेयरिंग इसके अंदर ईजी हो जाती है, लाइक 10-12 कंप्यूटर्स हैं तो अगर हर एक के पास अपना प्रिंटर हो तो काफ़ी कॉस्टली चीज़ पड़ जाती है। और पॉसिबल है कि कोई पर्सन जो है वो प्रिंटर अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा हो, या आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा प्रिंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 1, 2 या 3 प्रिंटर्स उसमें अटैच्ड होते हैं। तो सारे के सारे नेटवर्क के अंदर मौजूद जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसी एक ही उस प्रिंटर को या 2 प्रिंटर्स जितने भी इसके अंदर कनेक्टेड होती है उनको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास आ जाती हैं तो स्टोरेज जो है वो कॉस्टली होती है। तो हर कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का होना ज़रूरी नहीं है। जो जितने भी नोड कंप्यूटर्स हैं
वो सर्वर की स्टोरेज या अपने फेलो कंप्यूटर्स की स्टोरेज भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट शेयरिंग इसके अंदर आसान हो जाती है, और सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, तो इंडिविजुअल अपने अपने पास उनका कंप्यूटर जो है वो डेटा मेंटेन करे, तो उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड हो सकती है। तो एक सेंट्रल कंप्यूटर पे सारा का सारा डेटा जो है वो रख दिया जाता है, तो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है जब सेम जगह पर, एक ही जगह पर डेटा आपका सेव्ड होता है। इसकी टाइप्स देखते हैं कि नेटवर्क की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये अपने साइज और फिजिकल एरिया और जो ये डिस्टेंस नेटवर्क कवर कर रहा होता है, उसकी बेस पर इसको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और जो फेमस तीन टाइप्स हैं, इसके अलावा भी इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं वो ये तीन हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इसको वैन भी कहते हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको मैन का नाम भी दिया जाता है। तो पहला जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको डिस्कस करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। कि लोकल एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कवर्स अ वेरी स्मॉल टाइप ऑफ एरिया। जनरली ये लिमिटेड होता है एक बिल्डिंग के साथ, या जो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग्स होती हैं। अगर दो बिल्डिंग्स काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, तो उसमें लोकल एरिया नेटवर्क को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है कि या तो वो सेम ही बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो आप उनको जो है वो लैन के अंदर ला सकते हैं। या बिल्डिंग्स जो साथ साथ हैं, एडजेसेंट हैं, दो चार पांच बिल्डिंग्स हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आप हज़ारों की तादाद में इस लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, ये डिफरेंट रिसोर्सेज कंप्यूटर्स के दरमियान शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कौन से रिसोर्सेज? लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और इसके अलावा जो कॉमनली यूज्ड रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान, उसकी शेयरिंग के लिए लैन को डिज़ाइन किया जाता है। और जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, इन कंप्यूटर लैब है या कॉलेज के अंदर जो है जो नेटवर्क है, ऑफिस की बिल्डिंग्स के अंदर नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स होते हैं। लैन के अंदर नोड्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होते हैं, कि जितने भी कंप्यूटर और डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो सारे के सारा, हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस जो है वो नोड कहलाता है। वो केबल या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और हर जो कंप्यूटर होता है लैन के अंदर, उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं, इसको एनआईसी भी कहा जाता है। उसके थ्रू ये लैन के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होता है। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर एनआईसी कार्ड नहीं है, तो आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये जो नेटवर्क कार्ड होता है, ये कंप्यूटर को एनेबल करता है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, और जो अदर कंप्यूटर्स हैं जो उस लैन के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर किसी में लैन मिसिंग है, इट मींस दैट कंप्यूटर कैन नॉट शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर कनेक्टेड इन दैट लैन नेटवर्क। डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है इसका काफ़ी फास्टर होता है, 10 MB से लेके 1 GB तक जो है पर सेकंड इसमें डेटा ट्रांसफर रेट होता है। इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो रिसोर्स शेयरिंग इसके अंदर बहुत आसान हो जाती है। लाइक सिंगल प्रिंटर है, तो वो सारे के सारे जो यूज़र्स हैं, ये बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टोरेज मीडिया, सॉफ्टवेयर लोकेटेड एट सेंट्रल सर्वर जो है वो भी शेयर किए जा सकते हैं तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान। इनएक्सपेंसिव होता है, स्मॉल बिजनेस फर्म्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इजीली जो लैन के इंस्टॉलेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इसके अंदर आसान हो जाती है, इजीली जो कनेक्टेड यूजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर इसका सेंट्रलाइज डेटा आ जाता है इसके अंदर, कि जितना भी डेटा है वो एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर नोड्स के थ्रू वो सेव किया जाता है और उसको अपडेट किया जाता है, और उसका बैकअप लेना भी बहुत ही ईजी हो जाता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग इसके अंदर बहुत ईजी हो जाती है, कि मल्टीपल यूजर जो हैं दे कैन एक्सेस इंटरनेट यूजिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। और इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो सेंट्रल सर्वर के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाता है, और इस तरह से तमाम के तमाम जो यूजर्स हैं उस इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी जो है वो इजीली इम्प्लीमेंटेड होती है इसके अंदर, क्योंकि एक तो हर जो कनेक्टेड नोड होता है उसको ग्रांटेड राइट्स दिए जाते हैं, मींस के वो एक ऑथराइज यूजर बन जाता है सर्वर के ऊपर, और उसको स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डेटा की एक्सेस दी जाती है। जो नोड है कंप्यूटर के कनेक्टेड कंप्यूटर है,
पूरा का पूरा सर्वर के ऊपर हर चीज़ वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसको लिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई डेटा सिक्योरिटी जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है चूँकि इसका फास्टर होता है, तो इसकी स्पीड हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्पीड के हिसाब से ये फास्ट होता है और रिलायबल नेटवर्क होता है, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कम्युनिकेशन एरर जो है वो लैन के अंदर आ जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो सेंट्रल सर्वर है अगर वो इन्फेक्टेड हो गया वायरस के साथ, तो जो इम्पोर्टेंट डेटा और सॉफ्टवेयर उसके ऊपर स्टोर होंगे वो भी करप्ट भी हो सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो इंटायर नेटवर्क है वो भी इफेक्ट होगा। अगर कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली इंटायर नेटवर्क उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर किसी फाइल के अंदर वायरस से कोई फाइल इन्फेक्टेड फाइल है, तो उससे जो भी उस नेटवर्क के ऊपर नोड होगा उसको जैसे ही वो एक्सेस करेगा उसके अंदर भी वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। सारे के सारे जो नोड्स होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर सेंट्रल डिवाइस नेटवर्क के अंदर स्टॉप कर दे काम करना, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। फिर इसके लिए आपको एक ट्रेन्ड और कॉम्पिटेंट नेटवर्क मैनेजर की भी ज़रूरत होती है लैन के अंदर, जो कि इसको रन कर सकता है। सो ऑब्वियसली इस सेंस में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि उसको हैंडसम सैलरी पैकेज भी ऑफर करना पड़ सकता है। फिर लैन के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रिंटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, मोस्टली एक या दो प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ने प्रिंटिंग कमांड्स दी हैं, तो एक बहुत लंबी क्यू उसके अंदर बन जाती है और प्रिंटिंग के लिए। और इससे क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है प्रिंटर का, और थोड़ा सा प्रोसेस इन दैट सेंस हम कह सकते हैं कि स्लो हो जाता है लैन के अंदर। दूसरी टाइप इसकी आती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसको वैन कहते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क की एक टाइप है। और ये लार्ज एरिया कवर कर रहा होता है। लाइक कंट्री है तो कंट्री के डिफरेंट सिटीज को आपस में कनेक्टिविटी इसमें की जाती है। या एक कॉन्टिनेंट है उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज की आपस में कनेक्टिविटी की जा सकती है, या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की आपस में कनेक्टिविटी जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू की जाती है। वैन के अंदर क्या होता है, समटाइम इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जो लैंड्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे होते हैं, और उन लैंड्स को आपस में कनेक्टेड किया होता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मल्टीपल साइट्स के ऊपर लैन नेटवर्क्स इम्प्लीमेंटेड हैं। तो वो उन लैन के जो नेटवर्क्स हैं, लाइक पाकिस्तान की बात करें तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, इस तरह के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर उसके साइट्स हैं, और वहाँ पर उसने लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू नेटवर्किंग की हुई है। तो वो उन सारों की आपस में भी कनेक्टिविटी करेगा। और जब वो उन सारे सिटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, तो वो जो लोकल एरिया नेटवर्क अलहदा-अलहदा थे वो अब मिलकर एक बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क बना देंगे। और इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंड्स जो हैं वर्ल्ड वाइड, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक वेब बना रहे होते हैं। वैन जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो स्लोर होता है लैन की निस्बत। वैन के अंदर जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं उनको टेलीफोन लाइंस के थ्रू मोस्टली कनेक्टिविटी उनकी की जाती है। सो इसकी बेस इसके अलावा भी क्या है कि माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू भी हम वैन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को। इसके अंदर मॉडेम यूज़ की जाती है कंप्यूटर्स के अंदर कम्युनिकेशन डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम जो एक कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम मॉडेम कहते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। लाइक पाकिस्तान के अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीआईए, वापडा, आर्मी, नादरा, बैंक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, वैन को यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये लार्ज एरिया कवर कर रहा होता है। वाई लाइक वैन कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। और लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेसेस जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। यूज़र जो है वो इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए कंट्री के अंदर या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बैठा हुआ एक्सेस कर सकता है अगर वो ऑथराइज्ड यूज़र है। फिर शेयरिंग और कम्युनिकेशन मैसेजेस इसके अंदर इजी हो जाते हैं कि वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी बैठ के उस नेटवर्क के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, तो आप कोई भी मैसेज किसी भी दूसरे नोड के साथ शेयर कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मैसेजेस टेक्स्ट हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, साउंड हो सकता है। और यूज़र जो है वो कम्युनिकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू भी कर सकता है। फिर इसका एक और बेनिफिट क्या है कि सेंट्रलाइज्ड डेटा हो जाता है। जब डिफरेंट आपके पास लोकेशंस हैं, तो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो आप उसका एक सेंट्रल डेटाबेस भी बना लेते हो। तो उससे क्या होगा कि जो डेटा है
वो एक सिंगल लोकेशन के ऊपर स्टोर होगा। चाहे आप वर्ल्ड वाइड डिफरेंट लोकेशंस पर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है, उसके बावजूद भी आपका एक सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम होता है इसका। नेटवर्क के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं वो सेम डेटा यूज कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि जो यूजर जो है वो ओल्डर इंफॉर्मेशन दूसरे से होती है। समटाइम क्या होता है, एक के पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, एक के पास पुरानी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, चूंकि सेंट्रल लोकेशन होती है तो हर यूजर सेम टाइप ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो इट मींस कि इस तरह का कोई भी एरर नहीं आता कि एक बंदे के पास न्यू इन्फॉर्मेशन और एक के पास पुरानी हो। इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी ये प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है, यूजर्स कैन प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, मूवी, लिसन टू म्यूजिक ओवर इंटरनेट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये स्लो डेटा ट्रांसमिशन होती है इसकी, लाइक ये 50 के 20 किलोबाइट्स पर सेकंड से लेके 50 तक इसका मेगाबाइट्स तक इसकी जो ट्रांसमिशन रेट होता है। और जो डेटा बेस होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, वो जो है वैन के ऊपर थोड़ा स्लोअर परफॉर्म कर रही होती हैं। सिक्योरिटी इशू हो सकता है कि सिक्योरिटी चूंकि वैसे भी कहीं पर भी अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम के अंदर, तो सिक्योरिटी एक मेजर चीज़ होती है। और मैनी जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, वो उनके पास ये एबिलिटी हो सकती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर से बैठकर यूज़ कर सकते हैं और उसको इलीगल उसका यूज़ कर सकते हैं। और हैकर्स और जो वायरसेस जो हैं वो इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इन दैट सेंस हमें एक अच्छे फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है आउटसाइडर्स को, जो कि इसके अंदर एंटर ना कर सके और नेटवर्क को डिस्टर्ब ना कर सकें। फायरवॉल क्या होता है? एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ये अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा को प्रिवेंट करता है। लाइक हर कंप्यूटर के अंदर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक फायरवॉल प्रोवाइड करता है कि जब आप कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और वो उसको डिटेक्ट करता है कहीं ये आपकी जो सिक्योरिटी है वो एट रिस्क तो नहीं चली जाएगी इसकी वजह से। अगर वो रिस्क पे जा सकती होती है तो आपको वो पहले ही मैसेज दे देता है कि दिस कैन हार्म योर कंप्यूटर। ये फायरवॉल होता है, ये जो सारी चीज़ों को वो डिटेक्ट कर रहा होता है और आपको मैसेज देता है कि ये आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। डू यू स्टिल वांट टू कॉपी दैट डेटा, या आप स्टिल इसको डाउनलोड करना चाहते हैं? तो फिर उसके बाद आप अपनी आपकी चॉइस होती है, आप उसको डाउनलोड करें या ना करें। फिर फेलियर ऑफ सर्वर जो है या कम्युनिकेशन लाइन है, वो पूरे के पूरे नेटवर्क को इफ़ेक्ट कर सकती है। और कम्युनिकेशन लाइन अगर कहीं पर से भी उसको ब्रेक हो जाती है या उसको कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो पूरा का पूरा जो वैन की वर्किंग है वो ऑन द स्पॉट रुक जाएगी। थर्ड जो इसकी मोस्ट फेमस टाइप है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये भी जो है वो वैन की तरह ही होता है, जिसके अंदर लैन्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वैन बहुत वाइडली कनेक्टेड होता है, उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है। लेकिन ये जो है ये स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर चीज़ों को कवर कर रहा होता है। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो लैंड्स होते हैं एक सिटी या एक टाउन में होते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो डिफरेंट ऑफिसेज हैं एक ही सिटी के अंदर। एक सिटी के अंदर उसके लाइक 5, 10, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 4, 5 उसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। तो उन सारों को आपस में जो कनेक्टिविटी होगी, वहाँ पर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू होगी। वाइड एरिया की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। केबल जो होती है, टेलीविजन कंपनीज होती हैं, टेलीफोन कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं जो सिटीज़ के अंदर, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स का जो सेलुलर सिस्टम्स होते हैं, इनमें भी समटाइम्स क्या होता है, मैन यूज़ हो रहा होता है। मैन जो है ये लैन से तो लार्जर होता है, लेकिन वैन से ये स्मॉलर होता है। ये 5 से 50 किलोमीटर के डायमीटर के एरिया को कवर कर रहा होता है। और डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया लाइक वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, और डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस इसके अंदर यूज हो रही होती है। मोस्टली जो मैन्स होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के लिए, और हाई स्पीड नेटवर्क होता है ये। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि ये लार्जर एरिया कवर करता है लैन के निस्बत। इसके रिसोर्सेज जो हैं ये वैन से कम यूटिलाइज करता है, सो थोड़ी सी हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। और हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इट मीन्स ये फास्टर होता है वैन के निस्बत।
और रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट यूज़र्स जो हैं सिटी के अंदर उनके दरमियान में शेयर किए जा सकते हैं। और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो होती है वो वैन की निस्बत इसकी लेस एक्सपेंसिव होती है और हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये लाइक लैन और वैन जो है ये सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लैन के निस्बत, डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना अगर नेटवर्क लार्जर होता जा रहा है, और सिस्टम को हैकर या इंडस्ट्रियल जो स्पाइंग होती है उससे सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए और इसके मेंटेनेंस के लिए आपको हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके मैनेजमेंट कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, ये हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। सम टाइम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैन और वैन में डिफ़रेंस क्या है? तो क्या है कि जो लैन होता है वो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है और वैन जो है ये लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। लैन के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो डायरेक्टली फिजिकल केबल या वायरलेस कनेक्शन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, जबकि वैन के अंदर जो है वो टेलीफोन लाइन या माइक्रोवेव सिस्टम या सैटेलाइट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। लैन के अंदर जो है कनेक्शन जो परमानेंट होता है यूजिंग केबल, जबकि वैन के अंदर ये परमानेंट कनेक्शन नहीं होता। लैन के अंदर एनआईसी कार्ड एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर्स के दरमियान, जबकि वैन के अंदर डेटा ट्रांसमिशन जो कंप्यूटर्स में होती है उसके लिए मॉडेम या राउटर यूज किया जाता है। लैन के जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू वैन, और वैन की जो स्पीड है वो थोड़ी लैन की कंपैरेटिवली स्लो होती है। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट जो है वो लैन की कम होती है और वैन की ज़्यादा होती है। और डेटा ट्रांसमिशन एरर के चांसेस बहुत माइनर होते हैं लैन के अंदर, जबकि वैन में ये चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रांसमिशन एरर के। तो ये इनका एक छोटा सा कंपैरिजन था। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mhusainSajid@yahoo.com, या फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज भी है हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से, इसको आप सर्च करके तो यहाँ पर भी मुझसे कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।